दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई की बात करेंगे जो हमारे जीवन को गहराई से छूती है। आपने सुना होगा कि जापान में कहते हैं मृत्यु की शुरुआत टांगों से होती है। चीन में कहावत है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टांगें पहले बूढ़ी होती हैं। और हमारे आयुर्वेद में सिखाया जाता है कि वृद्धावस्था वात दोष का समय है, जब शरीर में सूखापन, स्टिफनेस और दर्द बढ़ने लगता है। ये सिर्फ कहावतें नहीं बल्कि प्रकृति का संदेश है जो हमें बताती हैं कि हमारी टांगें हमारे शरीर का आधार, हमारी सेहत का आईना है। कल्पना करें, आप रात को सो रहे हैं और अचानक आपकी पिंडली या पैर में इतना तेज दर्द होता है कि नींद टूट जाती है। या फिर आप सुबह टहलने निकलते हैं लेकिन कुछ कदम चलते ही टांगों में कसाव और भारीपन महसूस होता है। ये लेग क्रैम्प्स जो सीनियर सिटीजन्स में बहुत आम है, सिर्फ एक छोटी सी तकलीफ नहीं है। ये आपके शरीर का चेतावनी संकेत है जो कह रहे हैं कि कुछ ठीक नहीं है। जर्नल ऑफ जेरिएट्रिक मेडिसिन 2024 के अनुसार 60 साल से ज्यादा उम्र के हर 3 में से एक व्यक्ति को नियमित रूप से लेग क्रैम्प्स की शिकायत होती है और इनमें से 60% मामले रात में होते हैं, जिन्हें नॉक्टर्नल लेग क्रैम्प्स कहते हैं। ये क्रैम्प्स 1 से 2 मिनट से लेकर 10 से 15 मिनट तक रह सकते हैं और कई बार इतने तीव्र होते हैं कि आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ये क्रैम्प्स होते क्यों हैं? क्या ये सिर्फ मांसपेशियों की कमजोरी है या कुछ गहरा संदेश छुपा है? आयुर्वेद हमें बताता है कि लेग क्रैम्प्स वात दोष के असंतुलन का परिणाम है। चरका संहिता में लिखा है कि वात, जो हवा और गति का तत्व है, जब असंतुलित होता है तो शरीर में सूखापन, कसाव और दर्द बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ वात स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, जिससे टांगों में स्टिफनेस, क्रैम्प्स और कमजोरी आती है। दूसरी ओर साइंस बताती है कि लेग क्रैम्प्स के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मिनरल्स की कमी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, खराब ब्लड सर्कुलेशन, नर्व डिसफंक्शन या कुछ दवाएं जैसे डायरेटिक्स, स्टैटिन्स। जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2030 के अनुसार 70% सीनियर सिटीजन्स में मिनरल्स की कमी और 50% में खराब सर्कुलेशन क्रैम्प्स का कारण बनता है। ज्यादा गंभीर बात यह है कि लेग क्रैम्प्स कभी कभी किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, PAD, जिसमें टांगों की धमनियां संकरी हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बाधित होता है। द लांसेट 2024 की एक स्टडी बताती है कि PAD से पीड़ित 15 से 30% लोगों में हार्ट डिजीज का जोखिम बढ़ जाता है और ये क्रैम्प्स इसका शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं। बुद्ध ने सिखाया है हर दुख का अंत संभव है अगर हम सही मार्ग चुने। आयुर्वेद और प्रकृति हमें ऐसे रास्ते देती हैं जिनसे हम इन क्रैम्प्स को न सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि अपनी टांगों को मजबूत और जीवन को संतुलित बना सकते हैं।